गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। पिछले वीडियो में हमने बात की थी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक एल एन टी इन्फोटेक के बारे में। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हिडन जेम। जी हाँ, एक हिडन जेम, मल्टीबैगर स्टॉक, जिसके बारे में काफी कम लोगों को पता है। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज। कल ही इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस हुए हैं और काफी शानदार रिजल्ट्स रहे हैं। इस वीडियो में हम कंपनी और उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को एनालाइज करेंगे। पहले हम थोड़ा ब्रीफ में कंपनी के बारे में जानते हैं। इंडो काउंट इंडस्ट्रीज इज वन ऑफ द लीडिंग होम टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। इनके पोर्टफोलियो कवर्स शीट सेट्स, फैशन बेडिंग, यूटिलिटी बेडिंग एंड इंस्टीट्यूशनल बेडिंग। ये रहे कंपनी के कुछ ब्रांड्स जैसे कि बुटीक लिविंग, हेयरलूम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। अब समझते हैं कंपनी के उन फैक्टर्स को जिसके दम पर कंपनी ने इस क्वार्टर में काफी शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। और ये फैक्टर बाकी सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज की कंपनियों के लिए भी काफी अच्छे रहे हैं। सो वन ऑफ द फैक्टर्स इज द चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी। चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी का मतलब, अगर चाइना में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा है तो कंपनी go for the geographical diversification strategy, and they opt an alternative country where they can go for their manufacturing. तो इससे cost of production कम होती है, and in this scenario India is the best alternative with other advantages like Atmanirbhar initiative, where this initiative encourages self-sustainable manufacturing and self-reliant economic development. Another factor is the the abundant availability of raw materials. India is the world's largest cotton producer. तो ये भी एक अपने आप में बहुत ही अट्रैक्टिव फैक्टर है। बाद में आता है स्किल्ड लेबर। स्किल्ड लेबर, इंडिया के पास में काफी अच्छा स्किल्ड लेबर है और ट्रेडिशनल टेक्सटाइल लेबर फोर्स है। सो ऑल दीज फैक्टर्स sums up to make India a very attractive destination for manufacturing. तो जैसा कि मैंने बात कही थी कि कंपनीज जो है इन फैक्टर्स का काफी एडवांटेज ले रही है, जो भी होम टेक्सटाइल मार्केट में है, और वो इसी बेसिस पे फाइनेंशियली भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। सो इंडो काउंट इज ऑल्सो वन अमंग देम। और अब हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में एक बार नजर डालते हैं और उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। सो देखा जाए तो इस टेबल में लास्ट कॉलम में सेल्स जो है इस क्वार्टर में 200% से ज्यादा इंक्रीज हुआ है पिछले क्वार्टर के मुकाबले। सो दिस इज अ मैसिव मैसिव ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ सेल्स। देखा जाए एक्सपेंसेस को, तो एक्सपेंसेस भी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुए हैं, बट दैट इंक्रीज इज जस्ट टू केटर द इंक्रीज इन डिमांड। सो which is a positive sign in this case. इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं ग्रेजुअली। इसका मतलब है कंपनी धीरे धीरे अपने डेट्स को सेटल करती जा रही है। और नेट प्रॉफिट को अब हम देखते हैं। नेट प्रॉफिट हैव इंक्रीज्ड मोर देन 400%। तो दिस इज अ huge and significant rise in terms of net profit, and that case is also evident in the operating profit as well. अब ये सभी फिगर्स जो है कंपनी को एक ब्लॉकबस्टर टर्न अराउंड कंपनी बनाते हैं, क्योंकि अभी हमने ये तो रिसेंट क्वार्टर की बात की। जब हम पिछले कुछ क्वार्टर्स की तरफ नजर डालते हैं
तो कंपनी वॉज नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल। जैसा कि मार्च 19 के ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखे तो काफी कम था, और नेट प्रॉफिट तो इवन लॉस में था। तो उस लॉस से उठ करके यहाँ पे 81 करोड़ का गेन लाना, इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज अचीवमेंट इन द स्पैन ऑफ दीज 1.5 years। अब जब क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात की ही है, तो एक बार बैलेंस शीट पर भी नजर डालते हैं। सो इन द बैलेंस शीट वी कैन infer that equity share capital has been steady among the last 5 years. Also, reserves have also increased gradually. So, from the overall balance sheet point of view, the company seems to be a very average one. Up, we come to the very important question: should you invest? So, इसमें हमारा टेक रहेगा कि फैक्टर्स जैसे हमने जो डिस्कस किए, डोमेस्टिक पुश टुवर्ड्स मैन्युफैक्चरिंग, जैसे आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट, अवेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जैसे कॉटन एक्सेट्रा, skilled labor workforce. So all these factors provide India an edge in global home textile market, and the company's performance over the last few quarters reflects कि कंपनी ने काफी काफी इंटेलिजेंटली इन फैक्टर्स को लेवरेज किया है और काफी अच्छे फाइनेंशियल रिजल्ट्स जनरेट किए हैं। फ्रॉम द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, द results have been very impressive. So इसके आधार पर we can say that company is a good investment option for the short term and medium term point of view. For long term, we have to keep an eye on the company's performance in the upcoming quarters, and then we can take the call if we should go for the long term investment. अभी करेंटली मार्केट में कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है अराउंड 148 149। सो फ्रॉम हियर वी बिलीव कंपनी हैव द पोटेंशियल टू ग्रो by 40 to 50% in the short to medium term. So by this I conclude my analysis, and इसी के साथ में आपका अपना दोस्त रिसर्च भाई आपसे विदा लेगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। डू like, share and subscribe to this channel, and thank you. Jai Hind.